तो महाराष्ट्र में जहां ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ, आगे भी विधायकों के टूट के दावे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी खेला होवे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया। उनकी बनाई पार्टी पर बागियों ने कब्जे की मुनादी कर दी है। ममता और उनके भतीजे को ही साइडलाइन कर दिया है। सवाल है, क्या ममता टीएमसी में तख्ता पलट रोक पाएंगे? पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर एक बड़ा और नाटकीय बदलाव आया है। राज्य में चुनाव हारने के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग हो गए हैं। बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी घोषित करके ममता बनर्जी को ही पार्टी प्रमुख पद से हटाने का ऐलान कर दिया है। बागी विधायकों और नेताओं ने ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर एक नई कार्यकारी समिति का गठन किया है। इसके अलावा बागी गुट ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बागी गुट का नेतृत्व ऋतव्रता बनर्जी कर रहे हैं। उन्होंने एक विशेष सत्र में हावड़ा सेंट्रल के विधायक अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी दूसरे कई विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने भी पहुंचे। তাণ্ডবটা ঘটছে একটা শূন্যর মধ্যে, জিরো অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড তাণ্ডব অফ নটরাজ অফ দি ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, এই দুটো মিলিয়ে এই নিয়ে হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ, ইউনিটি অফ অপোজিটস। স্যার, আমি আমার অত্যন্ত এক প্রিয় মানুষের কথা, সহিষ্ণুতার কথা বলতে গিয়ে যদি না বলি তাহলে অন্যায় হবে। আমি শাহজাদা দারাসুকোর কথা উল্লেখ করতে চাই। सवाल है, ममता बनर्जी से पार्टी कैसे दूर हो गई? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और ममता बनर्जी की खुद की सीट हारने के बाद पार्टी का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। सत्ता और रसूख जाने के बाद पार्टी के नेताओं को अपनी राजनीतिक सुरक्षा और भविष्य की चिंता सताने लगी। यही वजह है कि चुनाव में हार और खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के स्थानीय नेताओं और विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी, हाँ वो राजनीतिक नेता, वो बहुत अच्छी लड़ाकू नेत्री थी, लेकिन उनके बाद उनके जो भतीजे को उन्होंने बैठा दिया नंबर 2 करके, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द पार्टीज डेवलपमेंट, फॉर द पार्टीज ग्रोथ, फॉर द पार्टीज बर्थ? वो तो पैराड्रॉप होके आए थे और आके बुआ मुख्यमंत्री, इसीलिए हर किसी पे रोप जमाते थे। पश्चिम बंगाल के जनगण के ऊपर वो अपने आप को युवराज समझते थे। तो जो नए तृणमूल के जो है, उन्होंने ठीक उनको समझा तो हटा दिया। ममता बनर्जी अपन से तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, वही तृणमूल कांग्रेस को एक विरोधी दल से ये प्रांत में शासक दल बनाए थे, तभी उनको हटा देगा कौन? बोलते ऋतव्रत बनर्जी जो कुछ दिन पहले सीपीएम का सदस्य था। तो हम इसको पूरा न मानते हैं। जो लोग ये नया गुट में शामिल हुआ उसको तृणमूल से एक्सपेल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी की आधिकारिक टीम ने इस बगावत को कॉमेडी शो और अवैध करार दिया है। इसके साथ ही ममता ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वो अभी भी पार्टी की आधिकारिक अध्यक्ष हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के परिणाम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव याचिका भी दायर की हुई है। लेकिन बागी गुट पीछे हटने वाला नहीं। बागी गुट पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और करीब 876 करोड़ के पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करने की तैयारी में। यानी टीएमसी भी देखते देखते तिनका बिखरने लगी है और पार्टी बनाने वाली नेता ममता का संघर्ष भी काम आता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।